नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि मोदी शाह की जो बीजेपी है, मोदी शाह का जो दौर है, अब वो ढलान की ओर है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं जो वहां विरोध के सुर उठ रहे हैं। जिस तरीके से एक शह और मात का खेल चल रहा है, वो ये सारी की सारी कहानी बयां कर रहा है। महाराष्ट्र में देखा आपने दर्शकों की वहां क्या कुछ हुआ, पूरी कोशिश हुई। साफ था कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, जिन्हें चुनाव प्रबंधन का मास्टर ब्लास्टर कहती है, ऐसे अमित शाह के जो दौर दिन थे वो कहीं ना कहीं वैसे अब नहीं रहे हैं जो 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो उसके पहले हुआ करते थे। और वो पूरी की पूरी कसरत जो थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो दिल्ली तक पहुंची थी और दिल्ली में अमित शाह के दरबार में सुलझ नहीं पाई थी और वापस महाराष्ट्र आई और अंततः वो हुआ जो संभवतया जैसे संकेत थे कि जिसे मोदी शाह नहीं चाहते थे, खासकर शाह तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पसंद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर अंततः बीजेपी में लगी या लगानी पड़ी। तो ये तो एक बात। और जो राज्यों की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं वैसी की वैसी तस्वीर मध्य प्रदेश में भी उभर रही है। मध्य प्रदेश में जो मोदी शाह के प्यारे मोहन यादव मुख्यमंत्री किन सूरत में किन हालातों में बनाए गए थे छुपा नहीं था। जो पर्चियां भेजी गई थी दिल्ली से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, देश ने देखा था। और मध्य प्रदेश भी वही पर्ची वाले मुख्यमंत्री चला रहे हैं। 1 साल का वक्त होने वाला है, लेकिन कंफर्ट नहीं है मोहन यादव। उन्हें लेकर बार बार इस तरीके के सुर उठ रहे हैं, इस तरीका विरोध कहीं होता नजर आ रहा है जैसा बहुत कम बीजेपी में देखने या सुनने को मिला करता था। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसे सुनिए, इसके बाद आप स्वयं दर्शकों निर्णय कीजिए कि जो मैं कह रहा हूं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं। सुनिए पहले आप। कहना चाहते हैं आप लोगों से, हमारे मंत्री जी जो भैया भूपेंद्र सिंह जी हमारे चाचा श्री, मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में अगर हमें लाखों फोन आए हैं, इनका मंत्री के लिए मुख्यमंत्री बनना था। भैया ये क्या हो गया? हमारे माननीय हमारे दानी समाज के मुख्यमंत्री बनने थे। आज हमारे लिए कोई बात है, बड़ी दुख की घटना है। छत्रियों में कोई इतना भेदभाव नहीं करता है। आज मैं आपसे छत्री दानी समाज से कहना चाहते हैं, आप लोगों को खुद दुखी बड़ी घटना है जे आज हमारा राजकुमार धनोरा बेचारा एक परिवार रो रहा है। एक छत्रियों के गुण नहीं है, एक हमारे परिवार को जेल में डाले हैं, एक छत्रियों के गुण नहीं है, ये गलत है। आज मैं कसम कहना चाहते हैं राधा स्वामी के यहाँ पर, अगर हमारा राजकुमार धनोरा को जल्दी निर्णय नहीं होता है तो पूरा दानी समाज बल कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, अपना खून है जो छत्री है, ये खून कहीं किसी से डरता नहीं है। एक बहुत बड़ी घटना है और उनके परिवार, उनके बच्चे बना गए। बड़ी दुख घटना है दानी समाज। आप लोगों से बैठे हो, आप लोगों सुनो मेरी बात, कितनी बड़ी घटना है। आज उनको जेल में मारा जा रहा है। क्या है ये छत्रियों का धर्म है क्या? बताइए आप लोग, बताइए हाथ उठा के। नहीं है धर्म तो ये आप लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करो। हमारे राजकुमार धनोरा को हम पूरे परिवार से कहना चाहते हैं, उनको बाहर करवाओ। ना दागी समाज छत्री बिल्कुल कर देगा, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी तख्ता पलट देगा। ध्यान में रखे, हमारे सरकार के अंदर हमारी सुने, हमारे राजकुमार धनोरा को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर करवाए, ना तो ये दागी परिवार, छत्री परिवार बता देगा, सरकार को हिला देगा, कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई, हमारे एक परिवार है, हम दागी समाज के लोग हैं, छत्री हैं, हम हर वर्ग के लिए मदद करते हैं, कभी किसी के दो भावनाओं से नहीं लड़ते हैं। हमारा एक कर्म है, आज इतने दुखियारे लोग जाते हैं, सेवा हम उन्हें करते हैं, कोई भी हो। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस एक दिन अपन इस आंदोलन को हवा देंगे।
हमारे राजकुमार को बहाल करवा दे। जयराम जी की शब्द। ये वीडियो आपने पूरा देखा सुना। ये क्षत्रिय समाज है मध्य प्रदेश का, जो साफ कह रहा है कि हम बगावत कर देंगे। हमारे जो नेतागण हैं, हमारा जो समाज है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। और मंच पर विराजमान कौन है? मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ विधायक, जिन्हें कभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का संकट मोचक माना जाता था। वो शिवराज सरकार में मंत्री रहे, नाम है भूपेंद्र सिंह। एक कोने पर वो बैठे हैं, जिस डाइस से वहां एक जो क्षत्रिय समाज के लीडर हैं, वो जो एक ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। मोहन यादव है मध्य प्रदेश में सरकार, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मंच है। वहां वो देख रहे हैं आप, जो शिवराज सिंह चौहान काबीना के सदस्य रहे, वो भी बैठे हैं, सुन रहे हैं वो पूरी तन्मयता से। और वो कहीं कह रहे थे, जो उनके क्षत्रिय समाज के नेता, कि हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो एक दृश्य था। ऐसे बार बार अनेक दृश्य निकल कर सामने आ रहे हैं, जब साफ दिखता है कि जो मोदी शाह के मौन हैं, जो उनके प्रिय पात्र हैं, वो मध्य प्रदेश में बहुत कंफर्ट नहीं है। उन्हें लेकर सुर तेज हैं, उठ रहे हैं। और बार बार निकल कर आता है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट में भी उन्हें बार बार चुनौती दी जाती है। उनके जो प्रस्ताव हैं, उनकी मुखालफत होती है। कई बार तो यह है कि जो बहुत सीनियर लीडर हैं, जो मंत्री हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं, इस बैठक में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, इसे लेकर भी सवाल उठते। और भी ताजा जो गत दिवस मध्य प्रदेश में गई शाम बुधवार को बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें बहुत सारे फैसले हुए। तो एक उज्जैन से जुड़े फैसले को लेकर जिस तरीके की खबरें छनकर बाहर आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। सिंहस्थ की तैयारियों में लगा हुआ है जो मध्य प्रदेश है। सिंहस्थ का एक जो पर्व होता है 12 सालों में एक बार, वो होने वाला, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी हालांकि बहुत निकट नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियां पहले से शुरू करना पड़ती हैं। और उसी सिलसिले में कुछ प्रस्ताव आए थे। 2300 करोड़ रुपए कुछ सड़कें वहां बननी है, जिसका प्रस्ताव था, उसकी सीधी सीधी मुखालफत हुई। मध्य प्रदेश के जो सीनियर मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने उस पर विरोध जताया कि इतना सारा पैसा, 2300 करोड़, अगर अकेला उज्जैन ले जाएगा उतना पैसा, उज्जैन से ही मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं, तो फिर बाकी राज्य का क्या होगा? ये एक सवाल उठा। और इसका समर्थन कहीं प्रहलाद पटेल ने यह कहते हुए कर दिया कि इतनी महंगी सड़क, तो सवालिया निशान तो है। और सब कुछ ठीक नहीं, हम कह सकते हैं। ये सब कुछ चल रहा है बार बार, बहुत सारे निर्णयों, बहुत सारे फैसलों, बहुत सारे कदमों पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही। और ये जो सीनियर लीडर हैं, ये मोहन यादव से बेहद बेहद सीनियर है। और दौर याद करिए, जो इसी 2024 जो अब एक साल दिसंबर में हो रहा है, 23 का वो दौर, जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद बहुत सारे क्यू में थे। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत लंबी फहरिस्त थी, कोई नहीं बन पाया। बना कौन? तीसरी बार के विधायक मोहन यादव, जिन्हें पिछली पंक्ति से उठाकर सामने लाया गया, वो बने। अब वो उनको चुनौतियां बार बार मिल रही हैं, मुश्किलें उनकी बढ़ती चली जा रही हैं। और एक तरीके से ये माना जा रहा है कि जिस ढंग से नेतागण पेश आ रहे हैं, वो किसके प्रश्रय पर है? कि मोदी शाह की पसंद, मोदी शाह के एक भेजे गए चेहरे, दिए गए चेहरे को इस तरीके से कहीं बार बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उनकी सरकार को चुनौतियां दी जाए। और ये तो आरोप बहुत आम है कि मोहन यादव से मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है। विपक्ष तो बार बार उनको बहुत जमकर घेरता है, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, भ्रष्टाचार हो, और भी मोर्चे हैं, प्रत्येक मोर्चे पर उन्हें घेरा जा रहा है बार बार। तो अब ये सवाल, ये बवाल निश्चित तौर पर जो दिल्ली है उसका सिरदर्द बढ़ाने वाला होगा। और जो मैं बात करता हूं कि क्या मोदी शाह का दौर ढलान पर वास्तव में आ चुका है, ऐसे अगर सुर उठेंगे वो भारतीय जनता पार्टी, जिसे अनुशासित एक पार्टियों में कहा जाता है कि वहां जो उनका अपना कार्यकर्ता है, उनके अपने नेता है, वो बहुत अनुशासित, लेकिन इस तरीके से हो रहा है। और ये और बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रुख है, जिस पर बार बार बात होती कि अब आरएसएस किसी भी मामले पर मोदी शाह से एक समझौते के लिए तैयार नहीं, वो जो चाह रहा है वो हो रहा है। इसको लेकर जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम आया, तो यही कहा गया कि पसंद उनकी थी और मानना पड़ी। अब जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का होने वाला, उसे लेकर भी तमाम सुगबुगाहट चल रही। और ये बार बार पूछा जा रहा है। और मध्य प्रदेश भी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रयोगशाला माना जाता है। अभी गत दिवस यहां जो एक देश भर में एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पीछे है और खुल के भी आया है। वो संघ की जो अलग अलग इकाइयां हैं संघ से संबद्ध, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन देश भर में हो रहे थे, मध्य प्रदेश ने एक जबरदस्त यहां मुजाहिरा संघ की ओर से हुआ, बड़ी तादाद में लोग जुटे और भोपाल में तो 2 किलोमीटर लंबा एक जुलूस निकला, इंदौर में रहा, ऐसे ही अलग अलग जो राज्य के हिस्सों में रहा और काफी बवाल हुए, जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई। तो जो एजेंडा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कि हिंदू राष्ट्र, तो उसमें मध्य प्रदेश पीछे नहीं दिखता और मोहन यादव भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद रहे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है, कहीं ना कहीं ये भी इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे निकाला जा रहा है कि कहीं संघ भी तो मोहन यादव से खफा नहीं हो गया है, उनके अनुरूप मोहन यादव काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि मोदी शाह द्वारा वो भेजे गए दूत मध्य प्रदेश में है, उनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री हैं, विधायकों की पसंद तो यार रहे नहीं है। वो एक बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में भाजपा में और बहुत सीनियर लीडर हैं। गोपाल भार्गव वो तो खुली बातें बार बार कर रहे हैं, उनके बहुत सारे तीखे तल्ख बयान निरंतर मध्य प्रदेश में आए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में मोदी शाह की मुखालफत शुरू हो गई है? ये सवाल बहुत जमकर राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, बहुत जमकर प्रशासनिक विधिकाओं में इसको उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं है मध्य प्रदेश में, मुश्किल भरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके नेताओं के लिए, खासकर मोहन यादव जो केंद्र की पसंद है। और कठिनाइयां हैं और जो कुछ चल रहा है वो निश्चित तौर पर सिरदर्द तो है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबा दो, ज्वाइन का बटन भी दबाइए। ये जो वीडियो है जो मध्य प्रदेश में सब कुछ चल रहा है, संघ वर्सेस मोदी शाह जो देश में है, मध्य प्रदेश में उसकी झलक है। और ये जो मोहन यादव हैं, इन्हें लेकर जिस तरीके की एक तलखियत है उन्हीं के अपने दल में, उन्हीं के अपने नेताओं के बीच, इन सब पर क्या कुछ आपका कहना है हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर कीजिएगा। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।